गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों आज के दिन एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट कंपनी कवर करने वाला हूँ। यहाँ पे हम देखेंगे जिस इंडस्ट्री के अंदर ये कंपनी काम करती है उसमें किस हिसाब से करंटली हमें डिमांड सिनेरियो क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, जिसके बारे में मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिटेल में बताऊंगा। साथ में हम चेकआउट करेंगे कंपनी ने रिसेंटली जो रिजल्ट पोस्ट किए हैं वो किस तरह से दिखते हैं। तो मैं चाहता हूँ आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में या इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए। तो ये दोस्तों एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर था कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में जानने से पहले। इसके साथ साथ दोस्तों मैंने आप लोग के लिए कुछ दिनों पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा सेंटर की सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है जो माइक्रो कैप है, इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी। ये वीडियो दोस्तों मैंने स्पेशली अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट की थी। तो यहाँ पे अगर आप थंबनेल में देखें कि डाटा सेंटर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, पिछले साल कंपनी की लिस्टिंग हुई थी। और जिस हिसाब से दोस्तों करंटली एक इंपॉर्टेंट कंपनी है जिसका नाम DSSL है, यानी डायनेकॉन सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस लिमिटेड, इसका भी बिजनेस आपको सिमिलर दिखेगा। तो मैं चाहता हूँ आप इस इंपॉर्टेंट डिटेल एनालिसिस की वीडियो को भी जरूर चेकआउट कीजिए। तो इस तरह की दोस्तों वीडियोस मैं स्पेशली अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ। अगर आपको इस तरह की वीडियोस को चेकआउट करना है तो आप लोग ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। आपको इसके अंदर अलग अलग मेंबरशिप देखने को मिलेंगी, लेकिन आप कोई सी मेंबरशिप लेंगे आप इन सारी वीडियोस को एक्सेस कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों मेरे चैनल की एक स्पेशल मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, उसको लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में टॉप में देखने को मिल जाएगा, या अगर आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो ये तो दोस्तों चैनल की मेंबरशिप लेने की पहली एडवांटेज थी। इसके अलावा दोस्तों मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल के अलावा मेरा एक मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल भी है। अगर आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आपको पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको जो लिंक देखने को मिलता है, इस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया दोस्तों यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की एडवांटेजेस के बारे में। तो ये तो दोस्तों चैनल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अब हम सीधे चलते हैं आज की हमारी इंपॉर्टेंट कंपनी में। तो जिस कंपनी के बारे में दोस्तों आज के दिन में आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, जहाँ पे डिमांड सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, ये कंपनी है यहाँ पे पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड। ये दोस्तों एक फर्टिलाइजर की कंपनी है और ये दोस्तों इंडिया की यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर कंपनी है विद अ कैपेसिटी ऑफ 3.7 MMTPA। यहाँ पे कंपनी ने रिसेंटली दोस्तों मर्जर किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसकी डिटेल मैं आपको आगे चेकआउट कराऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो पारादीप फॉस्फेट का प्लांट है ये करीबन आपको दिखेगा 1.8 MMTPA का। ये प्रोड्यूस कर सकता है यहाँ पे DAP यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट और वेरियस तरह के यहाँ पे NPK ग्रेड्स। NPK का दोस्तों यहाँ पे फुल फॉर्म अगर आप जाने नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम, यहाँ पे सारे फर्टिलाइजर होते हैं दोस्तों। यहाँ पे इसका गोवा का प्लांट है जो कंपनी का, इसकी कैपेसिटी आपको दिखेगी 1.2 MMTPA की और ये प्रोड्यूस कर सकता है यहाँ पे यूनिक NPK ग्रेड्स। साथ में दोस्तों यहाँ पे यूरिया की कैपेसिटी कंपनी के पास 0.5 MMTPA की और यहाँ पे जो मैंगलोर का प्लांट है दोस्तों इसकी कैपेसिटी आपको दिखेगी 0.7 MMTPA। ये प्रोड्यूस कर सकता है यूरिया यहाँ पे करीबन 0.4 MMTPA। साथ में यहाँ पे दोस्तों NPK 20 आपको प्रोड्यूस होता दिखेगा करीबन 0.3 MMTPA। तो दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया किस हिसाब से इसका प्रोडक्शन दिखता है फैसिलिटीज़ के अंदर। पारादीप फॉस्फेट की दोस्तों यहाँ पे जो कॉम्पिटेंसीज है, यहाँ पे सोर्स करने की है क्रिटिकल रॉ मटेरियल, साथ में प्रोड्यूस करने की DAP और वेरियस NPK ग्रेड्स और सेल करने की यहाँ पे टू मोर देन 12 मिलियन फार्मर्स थ्रू अ वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ओवर जो यहाँ पे आपको दिखेगा करीबन 1 लाख रिटेलर्स का। और इसके अलावा दोस्तों 18 स्टेट्स में कंपनी की प्रेजेंस है इस टाइम पे इंडिया में। इसके अलावा दोस्तों पारादीप फॉस्फेट का एक इस टाइम पे स्मॉल इंडस्ट्रियल पोर्टफोलियो भी है जो कंप्राइज करता है इंडस्ट्रियल केमिकल्स, SNF और ABC। यहाँ पर दोस्तों अगर आप कंपनी की फैसिलिटीज़ को देखिए मैन्युफैक्चरिंग की, तो यहाँ पे आपको उड़ीसा के अंदर दिखेगी इसकी फैसिलिटी, गोवा के अंदर दिखेगी और मैंगलोर में कर्नाटका के अंदर दिखेगी। तो पहली फैसिलिटी दोस्तों जो है यहाँ पे कंपनी का बैकवर्ड इंटीग्रेशन है फॉस्फेटिक एसिड का 500 KTPA की कैपेसिटी है। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड भी बनाती है कंपनी 2.0 MMTPA। तो यहाँ पे काफ़ी बड़े तरीके से कंपनी ने बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रखा है। इसके अलावा दोस्तों जो गोवा की फैसिलिटी है यहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, अमोनिया बनाती है कंपनी यहाँ पे 290 KTPA। इसके अलावा आपको यहाँ पे तीसरी इंपॉर्टेंट कैपेसिटी कर्नाटक के अंदर जो दिख रही है, यहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, सल्फ्यूरिक एसिड बना रही है यहाँ पे 33 KTPA और अमोनिया 290 KTPA। कर्नाटक की फैसिलिटी में दोस्तों एडवांटेज है प्रॉक्सिमिटी इसकी क्लोजेस्ट टाइम पे पोर्ट से, तो यहाँ पे की सदर्न स्टेट्स में इसकी प्रेजेंस काफ़ी बड़े तरीके से इंक्रीज होती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप गोवा के अंदर की फैसिलिटी देखें इसके एडवांटेजेस, तो यहाँ पे सेंट्रली लोकेटेड है फैसिलिटी, एग्रीकल्चर यहाँ पे जो डेवलप्ड मार्केट्स है इनके अंदर काफ़ी बड़े तरीके से फॉस्फेटिक जो कंजम्पशन होता है उसको कंपनी सर्व कर पाती है। इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा के अंदर जो फैसिलिटी दिख रही है यहाँ पे
यहाँ पे आपको 3.4 किलोमीटर की पाइपलाइन दिखेगी फ्रॉम द पोर्ट्स। यहाँ पे कंपनी ग्रीन पावर जनरेट करी है फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड प्रोडक्शन। तो यहाँ पे कुछ खास एडवांटेज है हर फैसिलिटी की जो मैंने आपको चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की प्रेजेंस को। तो अगर आप देखिए इसके सारे प्लांट जैसे मैंने आपको दिखाया गोवा में है, यहाँ पे आपको कर्नाटका में मैंगलोर में दिखेगा और उड़ीसा के अंदर दिखेगा। साथ में दोस्तों कंपनी के देखिए आप अलग अलग स्टेट्स के अंदर 18+ स्टेट्स के अंदर यहाँ पे रीजनल मार्केटिंग ऑफिसेज है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप प्रेजेंस देखें इसकी काफ़ी स्ट्रॉग है, जैसे मैंने आपको दिखाया 18 स्टेट्स को कवर करती है कंपनी। यहाँ पे रीजनल मार्केटिंग ऑफिस कंपनी के 25 जगह है। यहाँ पे उसके अलावा कंपनी के जो स्टॉक पॉइंट्स है 604 है। नंबर ऑफ डीलर्स आपको दिखेंगे 6800। नंबर ऑफ रिटेलर्स आपको दिखेंगे 1 लाख। और यहाँ पे फार्मर्स जो कंपनी कवर करी है ये 12 मिलियन से ऊपर है। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं जिसके लिए आज के दिन मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। वो इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की शॉर्टेज का। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों जितने भी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है इस सेक्टर के अंदर काफ़ी बढ़िया तरीके से डिमांड का सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, क्योंकि करंटली सल्फ्यूरिक एसिड की शॉर्टेज चल रही है। तो इसी रीज़न की वजह से दोस्तों जो पारादीप फॉस्फेट है और जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर की कंपनी है इनके पास एडवांटेज है, क्योंकि करंटली हमें ऑन गोइंग दोस्तों ग्लोबल शॉर्टेज दिख रही है सल्फ्यूरिक एसिड की। यहाँ पे क्रिटिकल रॉ मटेरियल होता है, आपको पता होना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर के प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे पारादीप फॉस्फेट ने दोस्तों रिसेंटली जो मर्जर किया था मैंगलोर केमिकल्स और फर्टिलाइजर का, और कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे सक्सेसफुली कमीशन किया था नई कैप्टिव यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के प्लांट्स को। यहाँ पे जो आपको बोथ दिखेंगे पारादीप और मैंगलोर की फैसिलिटीज़ में। यहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी है साथ में, जैसा मैंने आपको इससे पहले दिखाया। तो इस बैकवर्ड इंटीग्रेशन के बाद दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे सब्सटेंशियली रिड्यूस कर दी है अपने यहाँ पे एक्सपेंसेस को, क्योंकि कंपनी को पहले इंपोर्ट करना पड़ता था सल्फ्यूरिक एसिड को। तो यहाँ पे कंपनी ने अपनी इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज़ के अंदर जो सल्फ्यूरिक एसिड का बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है, ये कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित होगा। यहाँ पे कंपनी के इंपोर्ट कम हो जाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड के, और ये प्रोटेक्ट करेगा दोस्तों कंपनी के मार्जिन को, स्पेशली इस टाइम पे जब यहाँ पे सप्लाई का डिस्ट्रप्शन है। और इसका मेन कॉज है दोस्तों यहाँ पे जो चाइना की एक्सपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस है ये। साथ में हमें जो जियोपॉलिटिकल टेंशन दिख रहे हैं दोस्तों ये भी इफेक्ट कर रहे हैं जहाँ पे स्टेट ऑफ हार्मोज के अंदर आते हैं। तो कंपनी के दोस्तों जो इंपॉर्टेंट कंपटीटर्स हैं उनको देखिए सल्फ्यूरिक एसिड को इंपोर्ट करना पड़ता है, और यहाँ पे करंट सिनेरियो उन सारी कंपनीज के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि करंट सिचुएशन दोस्तों इन सारी कंपनीज की कॉस्ट को बढ़ा रही है। तो यहाँ पे कंपटीटर्स पे काफ़ी प्रेशर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड की कैपेसिटी को देखें, कंपनी ने यहाँ पे रीच किया है 2.0 MMTP की कैपेसिटी एट पारादीप प्लांट, जिसके कारण दोस्तों पारादीप फॉस्फेट यहाँ पे मेंटेन कर पाया है स्टेडी और यहाँ पे अनइंटरप्टेड फर्टिलाइजर के आउटपुट को, कंबाइंड विद हायर यहाँ पे फॉस्फेट फर्टिलाइजर प्राइसेस सिक्योर किया कंपनी ने यहाँ पे रिसेंट गवर्नमेंट टेंडर्स में। यह ऑपरेशनल स्ट्रेंथ दोस्तों इस टाइम पे एक्सपेक्टेड है सपोर्ट करेगी इंप्रूव रियलाइजेशन को आने वाले क्वार्टर्स में, बेटर प्रॉफिटेबिलिटी को और यहाँ पे ग्रेटर स्टेबिलिटी को। तो आपको आने वाले क्वार्टर्स में भी लगातार कंपनी के रिजल्ट्स को मॉनिटर करना है। अब हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल। यहाँ पे अगर आप की डेवलपमेंट देखें दोस्तों जो करंटली चल रहे हैं, तो यहाँ पे हायर फर्टिलाइजर के प्राइसेस है और जो सप्लाई के कंस्ट्रेंट है इनके ऊपर आपको फोकस करना है। जो स्ट्रॉन्ग दोस्तों ग्लोबल डिमांड है इस टाइम पे, चाइना की ऑनगोइंग जो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शन है और अदर सप्लाई डिसरप्शन यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं हायर फॉस्फेट प्राइसेस को थ्रू 2025 इंटू 2026। तो यहाँ पे दोस्तों पूरी पॉसिबिलिटी की आने वाले क्वार्टर्स में भी इस इंडस्ट्री के अंदर जो प्राइसेस हैं यहाँ पे आपको बढ़े हुए दिखे। तो सिंपल लैंग्वेज में दोस्तों आपको समझना है कि यहाँ पे डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है लेकिन सप्लाई वीक हो गई है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट जो है इनके चलते। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मार्केट ग्रोथ के प्रोजेक्शन देखें यहाँ पे, तो जो ग्लोबल फॉस्फेट फर्टिलाइजर है दोस्तों इस टाइम पे इनकी मार्केट कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, स्टडी एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पे। और दोस्तों ड्रिवन है बाय राइजिंग एग्रीकल्चर नीड्स इन डेवलपिंग रीजन्स। तो डिमांड तो दोस्तों स्टडी में नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ पे सप्लाई के कंस्ट्रेंट के कारण कुछ कंपनीज को काफ़ी फायदा हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों ग्लोबल मार्केट में अगर आप कंपनी स्पेसिफिक देखें, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर हैं इस टाइम पे जैसे मोसेक जैसे और न्यूट्रीन जैसे, इनके अंदर आपको हाई रियलाइजेशन आता हुआ दिख रहा है रिसेंट प्राइसेस के कारण। और यहाँ पे दोस्तों मोसेक है जो इस टाइम पे टारगेट कर रहा है इंक्रीज प्रोडक्शन वॉल्यूम्स, और न्यूट्रीन ने दोस्तों यहाँ पे रिपोर्ट किया है फॉस्फेटिक सेगमेंट के अंदर गेंस टाइड टू प्राइसिंग और यहाँ पे ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट। तो 2026 की दोस्तों यहाँ पे गाइडेंस रिफ्लेक्ट करी है रिलायबिलिटी एनहांसमेंट और पोटेंशियल यहाँ पे अर्निंग रिकवरी स्पेशली इन कंपनीज के लिए। तो ग्लोबल लेवल पे दोस्तों इंपैक्ट है या आपको इंडिया के लेवल पे भी देखने को मिल सकता है। जो यहाँ पे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स की कंपनियां हैं इनके अंदर आपको टेलविंड्स के चलते यहाँ पे हाई रियलाइजेशन, इंप्रूव मार्जिन और वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ दोस्तों हमें कंपनी के इस बार के रिजल्ट्स में भी देखने को मिली है पारादीप फॉस्फेट के, जिसकी डिटेल मैं आपको आगे चेकआउट कराऊंगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको एक और इंपॉर्टेंट डिटेल देखना बहुत जरूरी है, इससे आपको अंदाजा होगा कि यहाँ पे पारादीप फॉस्फेट यूनिक पोजीशन पे क्यों है। तो पारादीप फॉस्फेट दोस्तों इस टाइप पे सर्व करता है इफेक्टिव प्रॉक्सी के रूप में ग्लोबल फॉस्फेट सप्लाई को, और इसका कारण है दोस्तों यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रेटेजिक इसकी पार्टनरशिप है मोरक्को की ओसीपी ग्रुप के साथ। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों इस टाइम पे जो ओसीपी ग्रुप है ये इस टाइम पे कंट्रोल करता है 70% जो दुनिया के इस टाइम पे फॉस्फेट रिजर्व है इनको। साथ में दोस्तों कंपनी की जहाँ पे पार्टनरशिप है जॉरी ग्रुप के साथ, ये भी कंपनी को बहुत एडवांटेज प्रोवाइड करती है, क्योंकि मेजोरिटी दोस्तों फर्टिलाइजर कंपनी यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है वॉलेटाइल रॉ मटेरियल के प्राइसेस के कारण और सप्लाई के डिसरप्शन के कारण।
लेकिन पारादीप जैसी कंपनियां दोस्तों यहाँ पे इंजॉय करती हैं लॉन्ग टर्म सिक्योर्ड एक्सेस टू फॉस्फेट रॉक। और इसका रीजन मैं आपको दिखा चुका हूँ दोस्तों। कंपनी की यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ओसीपी ग्रुप के साथ। ओसीपी ग्रुप कंट्रोल कर रहा है यहाँ पे 70% वर्ल्ड की फॉस्फेट रिजर्व को। तो कंपनी के पास यहाँ पे कंटिन्यूसली सप्लाई बनी रहती है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो की इनपुट्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे मच बेटर कॉस्ट स्टेबिलिटी। साथ में कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है दोस्तों लोकेटेड है मेजर पोर्ट्स के अंदर। यहाँ पे आपको गोवा के अंदर, बैंगलोर के अंदर दिखेंगे। या एनेबल करते हैं यहाँ पे चीप डायरेक्ट इम्पोर्ट्स को। साथ में जो लॉजिस्टिक की कॉस्ट है दोस्तों ये भी कम पड़ती है। यहाँ पे फास्ट ऑपरेशन होते हैं जिसके कारण ऑन टॉप ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पे कंपनी रन करती है लार्ज ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो इंपोर्ट करता है फर्टिलाइजर्स को लाइक डीएपी, एमओपी और टीएसपी जो रीच करता है दोस्तों यहाँ पे मिलियंस ऑफ फार्मर्स के पास थ्रू यहाँ पे 70,000 रिटेल आउटलेट्स के साथ साथ कंपनी ऑफर कर रही है फ्लेक्सिबल यहाँ पे कस्टम एनपीके ब्लेंड्स जो क्विकली यहाँ पे एडजस्टेड है मार्केट के नीड्स के अनुसार। इन शॉर्ट दोस्तों हम कह सकते हैं पारादीप यहाँ पे कंबाइन कर रहा है ग्लोबल जो फॉस्फेट का इंटीग्रेशन है इसको विद पावरफुल डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनी को स्पेशल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया की फर्टिलाइजर मार्केट के अंदर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको अपने दिमाग में रखना है। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट करता हूँ यहाँ पे कंपनी ने जो कंप्लीट किया अपने मर्जर यहाँ पे मैंगलोर केमिकल और फर्टिलाइजर के साथ यहाँ पे अक्टूबर 2025 में ये मर्जर दोस्तों इंक्रीज कर रहा है कंपनी की कैपेसिटी को 23% से। और यहाँ पे आपको होती हुई दिखेगी 3.7 मिलियन मेट्रिक टन की जो स्ट्रेंथन करी कंपनी की नेशनल मार्केट प्रेजेंस को और फर्दर। तो ये दोस्तों मर्जर जो पारादीप फॉस्फेट ने किया है इसके बाद कंपनी एंटर कर चुकी है नए रीजन में यहाँ पे। इसके कारण कंपनी ने डाइवर्सिफाई किया अपने कस्टमर बेस को और एनहांस किया यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट की ऑफरिंग्स को। इसके अलावा दोस्तों पारादीप फॉस्फेट यहाँ पे ऑपरेशंस करता है ईस्टर्न, नॉर्दर्न और वेस्टर्न इंडिया के अंदर। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करते हैं जो मैंगलोर केमिकल्स और फर्टिलाइजर की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस को, क्योंकि आपको इनकी प्रेजेंस यहाँ पे सदर्न इंडिया के अंदर भी, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी स्ट्रॉन्ग दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों पारादीप फॉस्फेट की देखिए जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है जिसमें आपको एनपीके दिख रहा है। और यहाँ पे जो यूरिया है दोस्तों मैंगलोर केमिकल्स का और नाइट्रोजस यहाँ पे फर्टिलाइजर है ये एक साथ मिलकर क्रिएट करते हैं ये एक साथ मिलकर क्रिएट करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्ट रेंज कंपनी के लिए जो कंपनी यहाँ पे फार्मर्स को पहुंचा पा रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल यहाँ पे प्ले आउट होती दिख रही है आपको जो एनेबल करी यहाँ पे लोअर पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट विद ऑप्टिमाइज यहाँ पे ऑपरेशंस, बेटर यहाँ पे परचेसिंग और सेलिंग पावर, साथ में आपको कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जॉइंट वेंचर और R&D एनहांस कर रहा है इनोवेशन को डेवलप करने यहाँ पे सस्टेनेबल फर्टिलाइजर्स को विद यहाँ पे फास्टर लाइफ साइकिल और रेगुलेटरी यहाँ पे अडेप्टेबिलिटी। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया कंपनी ने जो इंपॉर्टेंट मर्जर किया यहाँ पे मैंगलोर केमिकल्स के साथ ये कंपनी के लिए कितना फायदेमंद हो सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। सबसे पहले जैसा मैंने आपको दिखाया दोस्तों कंपनी की सबसे बड़ी एडवांटेज यहाँ पे रॉ मटेरियल की यहाँ पे कंपनी सोर्सिंग करती है ये। तो कंपनी को यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एज है दोस्तों, यहाँ पे सोर्सिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। रॉ मटेरियल यहाँ पे कंपनी सोर्स करती है वाया लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स जो कंपनी के यहाँ पे सप्लायर्स के साथ है। और सप्लायर के रिलेशनशिप के साथ दोस्तों जैसा मैंने आपको दिखाया बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी है यहाँ पे हेल्प करता है कंपनी को हैच करने के लिए ग्लोबल प्राइस वोलेटिलिटी के अंदर भी। इसके अलावा स्ट्रेटेजिकली दोस्तों कंपनी के पास जो एडवांटेज है इसके प्लांट जो है आपको पोर्ट्स के पास दिखेंगे तो कंपनी को अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग और स्टोरेज की कैपेबिलिटीज़ अगर आप देखें तो पारादीप का जो प्लांट है यहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, यहाँ पे आपको फॉस्फेरिक एसिड बनता हुआ दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों 2/3 जो लैंड है अवेलेबल है यहाँ पे फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन, तो ये भी काफ़ी बड़ी एडवांटेज है कंपनी के पास, पहले से लैंड अवेलेबल है। यहाँ पे ग्रीन पावर बनाती है कंपनी वाई मेकिंग कैप्टिव सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अलावा मैं आपको पहले चेकआउट करा चुका हूँ दोस्तों गोवा प्लांट के अंदर भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन है अमोनिया का। डाइवर्सिफाइड यहाँ पे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जो कंपनी को एक्सेस देता है यहाँ पे डेवलप्ड मार्केट्स के अंदर। मैंगलोर प्लांट के अंदर भी बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, स्ट्रेटेजिक इसकी लोकेशन है दोस्तों। यहाँ पे इंटीग्रेटेड और डाइवर्सिफाइड मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है कंपनी का। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का यहाँ पे वाइड प्रोडक्ट बास्केट है, यूनिक ग्रेड्स के यहाँ पे कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। यहाँ पे कंज्यूमर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर आप देखें कोर प्रोडक्ट्स आपको दिखेंगे यहाँ पे एनपीके की डिफरेंट तरह की ब्रांड्स, एनपीके के यहाँ पे डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशन। इसके अलावा आपको यहाँ पे दिखेगा नैनो डीएपी और इसके अलावा यहाँ पे नैनो यूरिया। साथ में दोस्तों यहाँ पे कुछ नए प्रोडक्ट हैं न्यू सिलिका, अमोनिया सल्फेट, एसएसपी पाउडर्ड, एसएसपी ग्रेनुलेशन और सुपर 16 यहाँ पे जिंक्रॉन। इसके अलावा अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स देखें तो यहाँ पे आपको फॉस्फोजिप्सम दिखेगा, सल्फ्यूरिक एसिड दिखेगा, अमोनिया दिखेगा। कंपनी इसके अलावा एचएफएससी बनाती है, एबीसी बनाती है और एसएनएफ बनाती है। इसके अलावा सर्कुलर प्रोडक्ट्स के अंदर आपको यहाँ पे जिपमाइट दिखेगा। इसके बाद अगली एडवांटेज मैं आपको पहले चेकआउट करा चुका हूँ, पैन इंडिया की जो इसकी प्रेजेंस है, सेल्स का नेटवर्क है काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखता है। 6,800 डीलर्स हैं और 1 लाख से ऊपर रिटेलर्स हैं। यहाँ पे 18 स्टेट्स में कंपनी की प्रेजेंस है। साथ में कंपनी की ESG सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रॉन्ग इसके प्रमोटर हैं जिनका यहाँ पे फोकस है बहुत बड़ी तरीके से एनवायरनमेंट के ऊपर भी, सोशल कॉजेज के ऊपर और गवर्नेंस भी इनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखेगी। तो ये दोस्तों मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पारादीप फॉस्फेट की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं जो कंपनी ने रिसेंटली रिजल्ट पोस्ट किए हैं। तो अगर आप दोस्तों कंपनी के रिजल्ट देखें तो कंपनी की सेल्स आपको 12% अप दिख रही है। कंपनी के एबिट यहाँ पे आपको 15% अप दिख रहा है। अगर आप कंपनी के नेट प्रॉफिट देखें दोस्तों तो आपको 10% डाउन दिख रहा है,
जिसके कारण कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है ये 29% डाउन है। लेकिन ये सारे आंकड़े दोस्तों इस टाइम पे कंपेयर कर रखे हैं पिछले साल के क्वार्टर 4 के मुकाबले इस साल के क्वार्टर 4 को कंपेयर करके। अगर आप पिछले साल का क्वार्टर 4 देखें तो पिछले साल मार्च 24 में 172 करोड़ की कंपनी ने यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट किए थे, जो अब हमें यहाँ पे 156 करोड़ के दिख रहे हैं। इसके अंदर आपको 10% डिक्लाइन आता हुआ दिख रहा है। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ पे फोकस करना है, वो फोकस ये है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है और वॉल्यूम किस हिसाब से बढ़ी है। तो अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों करंटली यहाँ पे कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है पूरे साल के बेस पे ये आपको काफ़ी शानदार तरीके से इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। कंपनी के नेट प्रॉफिट यहाँ पे दोस्तों पिछले साल 552 करोड़ के थे, जो इस साल आपको इंक्रीज होकर 996 करोड़ के होते दिख रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों लगभग डबल होते हुए दिख रहे हैं आपको कंपनी के प्रॉफिट, तो काफ़ी पॉजिटिव बात है एक साल के अंदर, जिसके कारण पूरे साल का कंपनी का अर्निंग पर शेयर 6.77 रुपीज़ से इंक्रीज होकर 9.60 रुपीज़ का हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इस तरह की फर्टिलाइजर्स की कंपनी में, तो यहाँ पे प्रोडक्शन वॉल्यूम है। तो प्रोडक्शन वॉल्यूम दोस्तों अगर आप देखें क्वार्टर 4 FY26 में, तो यहाँ पे हमें टोटल फर्टिलाइजर्स में 13% का जंप दिख रहा है ईयर ऑन ईयर बेस पे। डीएपी के अंदर 21% का जंप दिख रहा है ईयर ऑन ईयर बेस पे। इसके अलावा टोटल एनपीके के अंदर आपको 21% का जंप दिख रहा है और यूरिया के अंदर 18% का जंप दिख रहा है ईयर ऑन ईयर बेस पे। तो ये तो दोस्तों हमने क्वार्टर 4 FY26 को देखा। अब यहाँ पे अगर हम पूरे साल का देखें FY26 का, तो यहाँ पे टोटल फर्टिलाइजर्स में आपको 7.7% का जंप दिख रहा है ईयरली बेस पे। यहाँ पे डीएपी के अंदर 16% का जंप है। इसके अलावा टोटल एनपीके में 18.7% का और यूरिया के अंदर 2.3% का। यहाँ पे दोस्तों आपको हर कैटेगरी के अंदर प्रोडक्शन बढ़ते हुए दिख रहा है। साथ में अगर आप देखें अमोनिया का भी आपको प्रोडक्शन काफ़ी बड़े तरीके से ईयर ऑन ईयर बेस पे 22% बढ़ता हुआ दिख रहा है। सिपमाइट का यहाँ पे आपको प्रोडक्शन ईयर ऑन ईयर बेस पे करीबन यहाँ पे 11.5% क्वार्टरली लेवल पे और पूरे साल के लेवल पे यहाँ पे 14.5% का दिख रहा है। साथ में जो एसएसपी की वॉल्यूम है दोस्तों ये इंक्रीज हुई है 40,334 टन इन FY26। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने आपको प्रोडक्शन वॉल्यूम दिखाई। प्रोडक्शन के अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि सेल्स वॉल्यूम कैसी होती है, कि प्रोड्यूस तो दोस्तों कंपनी कर सकती है, लेकिन यहाँ पे सेल्स करना इंपॉर्टेंट है। तो आपको सेल्स वॉल्यूम में भी सेम चीज़ दिख रही है दोस्तों। कंपनी ने क्वार्टर 4 FY26 में यहाँ पे जो टोटल फर्टिलाइजर्स हैं इनकी सेल्स में 10% इंक्रीज करके दिखाया है। यहाँ पे डीएपी के अंदर आपको 5.4% का इंक्रीज दिख रहा है ईयर ऑन ईयर बेस पे। टोटल एनपीके के अंदर आपको 14.3% का इंक्रीज दिख रहा है। यूरिया के अंदर 20% का इंक्रीज दिख रहा है। इसके अलावा प्योरली यहाँ पे FY26 के बेसिस पे टोटल फर्टिलाइजर्स 10.2% इंक्रीज हुए हैं। डीएपी यहाँ पे 1.5%, टोटल एनपीके 21.8% और यूरिया 1.1%। इसके अलावा दोस्तों क्वार्टर 4 के अंदर देखें कंपनी ने मेंशन कर रखा है 300 टीपीडी का यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का प्लांट है जो कमीशन हुआ है इन मार्च 2026 मैंगलोर में। तो ये काफ़ी पॉजिटिव बात है दोस्तों। ये सल्फ्यूरिक एसिड दोस्तों स्टेप पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए, तो आने वाले क्वार्टर में आपको बेटर रियलाइजेशन होता दिख सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप को और करंट वैल्यूएशंस को। तो अगर आप कंपनी की मार्केट कैप देखें दोस्तों, या अभी भी एक मिड कैप कंपनी है, 13,237 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। करंटली दोस्तों कंपनी का जो पी रेशियो है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ये 12.9 का दिखेगा। अगर आप इंडस्ट्री का पी देखें दोस्तों तो 19 का दिख रहा है। तो इंडस्ट्री के मुकाबले आपको वैल्यूएशंस काफ़ी नीचे दिख रहे हैं। आपको दोस्तों ये भी पता होना चाहिए करंटली इस टाइम पे जो पारदीप फॉस्फेट है सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर इस टाइम पे फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स के अंदर, तो टॉप प्लेयर होना भी कंपनी के लिए एडवांटेज है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें 17.1 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.9 का है। पिछले 3 साल की अगर आप सेल्स ग्रोथ देखें दोस्तों 17.8% की है। पिछले 3 साल की अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखें 48.3% की है। इसके अलावा दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो आपको 1.02 का दिख रहा है, यानी यहाँ पे डेट हल्का सा हायर साइड में दिख रहा है। लेकिन अगर हम इसे चेकआउट करें दोस्तों तो यहाँ पे आपको बैलेंस शीट में दिख रहा है दोस्तों कंपनी यहाँ पे लगातार कैपेसिटी एक्सपेंशन करी है, जिसके कारण आपको बोरिंग बढ़ती हुई दिख रही है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों रिजर्व भी काफ़ी फास्ट स्पीड से बढ़ रहे हैं। अगर आप पिछले 2-3 सालों में देखें तो 2,700 करोड़ से 3,200 करोड़ और इस साल और भी शानदार तरीके से जंप करके 5,700 करोड़ हो गए हैं। और यहाँ पे कंपनी का दोस्तों इस टाइम पे फिक्स एसेट है ये इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं आपको काफ़ी बड़ी स्पीड में, लगभग आपको डबल होते हुए दिख रहे हैं फिक्स एसेट। फिक्स एसेट दोस्तों यहाँ पे 3,349 करोड़ के थे मार्च 25 में, और मार्च 26 में 6,000 करोड़ से ऊपर जा चुके हैं। यानी कंपनी काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पे कैपेसिटी को एक्सपेंड करी है, जिसके कारण आपको यहाँ पे बोरिंग बड़ी भी दिख रही है। इसमें से दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज़ देखना जरूरी है, यहाँ पे जो कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरिंग है इस टोटल बोरिंग में ये खाली 800 करोड़ की है। बाकी 6,000 करोड़ से ऊपर की जो बोरिंग है वो शॉर्ट टर्म की बोरिंग है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। यहाँ पे प्रमोटर्स ने लगातार पिछले 4 क्वार्टर्स में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है। अगर हम लोग जून 25 में देखें तो ये होल्डिंग 56.04% की थी, फिर ये इंक्रीज होकर 57.20% की हुई। इसके बाद दिसंबर में इसमें दोबारा से इंक्रीज हुआ दोस्तों, ये आपको इंक्रीज होकर 57.70% की होती दिखी। और करंटली यहाँ पे मार्च में 2026 में दोबारा से प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है 57.70% से 57.79%। इसके अलावा दोस्तों FIAs ने अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया है यहाँ पे 11.43% से 8.36%। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है DIAs की होल्डिंग में। DIAs ने अपनी होल्डिंग को 13.25% से इंक्रीज करके 15.49% किया है मार्च में।
यानी आप कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे करंटली मार्च में 2026 में 2% से ऊपर आपको DIS की होल्डिंग कंपनी में बढ़ती हुई दिख रही है। तो ये मैंने आप लोग को कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी चेकआउट कराया। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट में एनालिसिस के, जो पार्ट है यहाँ पे मैनेजमेंट की गाइडेंस का। तो दोस्तों अभी कंपनी ने देखिए अर्निंग कॉल प्रेजेंट नहीं की है, कंपनी अर्निंग कॉल में ज़्यादा डिटेल में बताएगी, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कंपनी ने जो यहाँ पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट की है उनके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे मैनेजमेंट ने दोस्तों कोई स्पेसिफिक देखिए अभी तक डिटेल गाइडेंस नहीं दी है FY27 की, लेकिन यहाँ पे जो ऑफिशियल कमेंट्री रही दोस्तों Q4 FY26 की, तो यहाँ पे कंपनी के दोस्तों जो MD और CEO हैं एन नरेश यहाँ पे कृष्णन, इन्होंने हाईलाइट किया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल यहाँ पे परफॉर्मेंस को विद नियरली 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और रिकॉर्ड वॉल्यूम्स, जो मैंने आपको चेकआउट कराया था। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे एम्फेसिस किया है ऑनगोइंग यहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे और इनके एफर्ट्स पे, इंक्लूडिंग यहाँ पे कमीशनिंग ऑफ एडिशनल सल्फ्यूरिक एसिड, जो आपको दिखेगी करीबन यहाँ पे 0.6 MMTPA की, जो यहाँ पे पहले के मुकाबले 45% का इंक्रीज है। तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन दोस्तों इस हिसाब से बढ़ना कंपनी के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। साथ में दोस्तों कंपनी काफ़ी बड़े तरीके से प्रोग्रेस कर रही है डबल करने के लिए अपनी फॉस्फोरिक एसिड की कैपेसिटी को, ये इंक्रीज करके कंपनी करना चाहिए 1 MMTPA की। यहाँ पे आपको फेज मैनेजमेंट होता हुआ दिखेगा और ये टारगेट है कंपनी के इसको अचीव करने के लिए, इसकी कमीशनिंग करने के लिए FY27 के। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप ओवरऑल टोन देखें मैनेजमेंट की काफ़ी पॉजिटिव है, ग्रोथ ओरिएंटेड है और यहाँ पे इनका फोकस है ऑपरेशनल एक्सेलेंस पे और यहाँ पे प्रोडक्ट के इनोवेशन पे, स्पेशली यहाँ पे NPK ग्रेड्स पे। साथ में कंपनी डीपर यहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना चाहिए फॉर कॉस्ट एफिशिएंसी और साथ में रिड्यूस करने के लिए इंपोर्ट की डिपेंडेंस को। डिसिप्लिन यहाँ पे एग्जीक्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। तो हमें देखना है कि आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी अपने प्लान्स को कैसे एग्जीक्यूट करती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो मैंगलोर का एक्सपेंशन है उसकी डिटेल हमें पता चलेगी कि वहाँ से कंपनी का एबिटा कैसे आता है और पूरी पॉसिबिलिटी है दोस्तों उसकी डिटेल हमें कंपनी की अर्निंग कॉल्स में देखने को मिले। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि जितनी भी फर्टिलाइजर की कंपनियाँ होती हैं तो इन कंपनीज को स्टडी करते हुए आपको सिक्लिकलिटी के एलिमेंट्स को भी अपने ध्यान में रखना है। और जैसा कि दोस्तों मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में बताता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपने किसी भी वीडियो में किसी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में या इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन में मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लीजिए। तो मैं होप करता हूँ दोस्तों आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज का एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।